प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। अमेठी के गौरीगंज कलेक्टर सभागार में राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि प्राप्त सुझावों और समस्याओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद आयोग की टीम ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। समीक्षा की जाएगी बाद में, अभी तो पोजीशन जानी है हमने। मेरा ख्याल यहाँ पर जनपद अमेठी में बैकवर्ड्स की पोजीशन अच्छी है, पुअर नहीं है, और लगभग नॉन बैकवर्ड्स और बैकवर्ड्स की ज़्यादा फर्क नहीं है। बराबर ये सर, पंचायत चुनाव नजदीक है, ऐसे में कई जगह पे देखा जाए कि आरक्षण परिवर्तित नहीं हो पाते थे। इस बार किस तरीके की रिपोर्ट जाने वाली है? अब ये कैसे बताएंगे आपको, किस तरह की रिपोर्ट देंगे? तो क्या जहाँ पर सर पिछड़ा वर्ग ज्यादा है वहाँ पर किस तरीके के आरक्षण स्थिति लागू होगी? पार्डन, पिछड़ा बहुत से गाँव में देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग की आबादी ज्यादा है, लेकिन आपका वहाँ पर आरक्षण नहीं लागू की गई है। 27% ज्यादा तो हो ही सकता। ये रोटेशन का प्रश्न है, रोटेशन ये सरकार तय करेगी। सरकार तय करेगी। जब हम रिपोर्ट दे देंगे उसके बाद जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन ही सब तय करेगा कितना रिजर्वेशन और किस तरह से उनका रोटेशन होगा। तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ आपने आज बैठे, ये किस तरीके से सुझाव मिले हैं आपको? सुझाव तो वही है कि वो पॉपुलेशन के हिसाब से कहते हैं कि उतना रिजर्वेशन होना चाहिए। कहीं 50% है, कहीं 50-40% है, किसी का 60%, लेकिन 27% से रिजर्वेशन ज्यादा दिया ही नहीं जा सकता। तो वही हम देख रहे हैं कि 27% वास्तव में रिजर्वेशन दिया गया है कि या नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है जो हमने पहले भी डाटा देखे हैं, 27% से कम नहीं है कहीं पर रिजर्वेशन, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। वहीं झांसी में बिजली कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि संविदा भर्ती, समय पर वेतन स्थायीकरण और कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दों का समाधान लंबे समय से नहीं किया गया है। संघ का आरोप है कि अनुभवी कर्मचारियों की जगह नए संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं झांसी के गरौठा क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों पर छात्रों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। अभिभावकों ने प्रशासन को शिकायत पत्र देकर निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग से पूरे मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग उठाई गई है। फिलहाल मामले की जांच का इंतजार है। फर्रुखाबाद पुलिस ने पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास से लाखों रुपए के जेवर चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी घर पर दूध देने आता था और उसी पर चोरी का संदेह जताया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए आभूषण बरामद करने का दावा किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी। दिनांक 7 जुलाई को हमारे पुलिस ऑफिस में तैनात एसआई लेखा शुभम त्रिवेदी द्वारा ये बताया गया कि उनके सरकारी आवास पे जो गहने हैं उनकी चोरी हो गई है। उनसे पूछताछ पे तथ्य सामने आया है कि 3 दिन पहले उनके यहाँ एक नया दूधी आया था जो दूध देने आता था, और उनको संभवतः शक उसी पे है कि वही उसी ने चोरी की है। पूछताछ पे टीम का गठन किया गया और जब संबंधित अभियुक्त से पूछताछ की गई तो लगभग सभी जो भी जेवरात थे उनकी बरामदगी सुनिश्चित की गई। 15 लाख के जेवरात थे जो उसने चोरी किए थे। इसका भूतपूर्व इतिहास है, पुराने मुकदमे में मारपीट, चोरी और 9/25 आर्म्स एक्ट में भी ये जेल जा चुका है। तो 100% बरामदगी है। लगभग 15 लाख के ज्वेलरी है जो कि बरामद की गई है। चोरी करने वाला एक ही थे या और भी कोई चोरी करने वाले थे? या एक ही आदमी है चोरी करने वाला। वहीं फतेहपुर में एक शराब की दुकान पर कथित ओवर रेटिंग को लेकर ग्राहक और सेल्समैन के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि निर्धारित कीमत से अधिक राशि लेने का विरोध करने पर कहासुनी मारपीट में बदल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। किस मामले को लेकर ये अंग्रेजी शराब की दुकान में आपको पीटा गया है? मैं अपने दोस्त के साथ गया था, वहाँ रोज लड़ाई झगड़ा करने लगे।
तो मैं छुटाने लगा, उसने मेरे ऊपर राड मार दिया, मेरी ब्लड निकल रही है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तभी लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, ये मार के अंदर घुस गए। कौन है ये लोग? ये ठेका वाले हैं। ये कहाँ पे है? ये ठेका है, शराब बेचते। ये कौन सा एरिया है? फतेहपुर, लोधीगंज। हाँ जी, लोधीगंज। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। कहाँ के रहने वाले हो? गांव मदारीपुर है। वहीं फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में एक ही रात 2 घरों में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोर नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि आसपास के साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के दौरान विपक्ष पर राजनीतिक टिप्पणी की है। उन्होंने पूर्व की सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए अयोध्या के विकास कार्यों का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही। विपक्ष के आरोपों और मुख्यमंत्री के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार जारी। आपने इधर कुछ समाचार सुने होंगे, आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थी, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था। और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, एक काल्पनिक है। एक कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। अगर राम और कृष्ण काल्पनिक हैं तो अयोध्या और चित्रकूट क्या है, श्रृंगवेरपुर क्या है, मथुरा वृंदावन क्या है, बलदेव गोवर्धन क्या है, बरसाना क्या है, पंचवटी क्या है। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा गणना से जुड़े कई कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे का मामला भी सामने आया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी ड्यूटी के घंटे बढ़ाए गए, वेतन में कमी की गई और अवकाश भी सीमित कर दिए गए। ट्रस्ट की ओर से नए कर्मचारियों की भर्ती और सत्यापन प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। मामले को लेकर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन आप समाचार।